के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां गंगा की आरती के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी पत्रकारों से हुए रूबरू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ महोत्सव का हुआ आयोजन। और डीएवी पीजी कॉलेज में शोध प्रविधि पर कार्यशाला हुई आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। मां गंगा की आरती के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती के दौरान श्रद्धांजलि दी गई। 2015 में मां गंगा की दैनिक आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शामिल हुए थे। जापान के प्रधानमंत्री जिस स्थान पर बैठे थे उस स्थान पर 501 दीपों से नमन लिखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पहले 7 अर्चकों द्वारा मां गंगा में दीपदान करने के बाद दीपों से नमन लिखकर हाथों में उनकी तस्वीर लेकर उन्हें नमन किया गया तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की गई। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव सुरजीत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए, इससे पहले भी आज जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे जी का आकस्मिक निधन हुआ है, उसी क्रम में आज यहाँ पे शोक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जब इस समय वो प्रधानमंत्री थे श्री शिंजो आबे जी उस समय भी काशी आए थे। माँ गंगा की वैदिक रीति से पूजन किया था, माँ गंगा की आरती में सम्मिलित हुए थे और काफ़ी प्रसन्न थे आरती देख करके। और इसीलिए उनके पुण्य आत्मा की शांति हेतु यहाँ पे शोक कार्यक्रम रखा गया था, जहाँ जो भी ब्राह्मण हैं 7 अर्चकों द्वारा भगवती माँ गंगा में दीपदान कराया गया और दिया के माध्यम से नमन लिख करके उनको श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन रखा गया जितने भी दर्शनार्थी आए हैं यहाँ पे उनसे। और आज की जो भगवती माँ गंगा की महाआरती है, उनकी आत्मा की शांति हेतु हम लोग उनको समर्पित करते हैं। राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी पत्रकारों से रूबरू हुए। प्रमोद तिवारी सांसद राज्यसभा एवं सदस्य केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पत्रकारों से कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रतीकों पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उनमें अब देश की आन बान और शान तिरंगा भी शामिल हो गया है। देश के तिरंगे झंडे का शानदार और स्वर्णिम इतिहास है, इसके लिए भारत माता ने अपने जाबाज सपूतों को खोया है। कर्नाटक में भाजपा के एक पूर्व मंत्री ईश्वरप्पा हैं जो कहते हैं कि 20 साल में हम तिरंगे को बदल देंगे। तिरंगा झंडा केवल कर्नाटक के हुबली के खादी ग्रामोद्योग संगठन संघ द्वारा ही बनाया जाता है। वर्ष 1957 से यहाँ पर तिरंगा झंडा बनाया जाता है, जिसमें लगभग 250 से अधिक कर्मचारी हैं। कानून में ये निर्धारित है कि तिरंगा झंडा केवल खादी का ही बनाया जाएगा, किंतु कानून को बदलते हुए मोदी सरकार ने तय किया है कि अब हम पॉलिस्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए गरीब विरोधी नीतियों और बिना समझ के की गई नोटबंदी तथा जीएसटी के कारण भारत देश आर्थिक तबाही व बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। आप आए बनारस और किस तरीके के काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने, बात करने, हमारे साथी राजेश जी को देख रहे हैं, अजय भाई को देख रहे हैं, अध्यक्ष जी को देख रहे हैं, हमारे प्रमोद पांडे जी को देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता, इन लोगों से मिलने आया हूं मैं। और दूसरा मैं मानता हूं कि चौथा स्तंभ आप सब हैं, आपसे मिल रहा हूं, इसीलिए। बीएचयू में कार्यरत कर्मियों ने अधिकारियों पर अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। माली का काम कर रहे कर्मचारियों ने कुलपति आवास जाकर प्रदर्शन किया, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें वापस भेज दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उनके साथ अधिकारी अभद्रता करते हैं। कर्मचारियों ने अधिकारियों के ऊपर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि वहां के अधिकारी हम लोगों के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, यहां तक कि समय पर हम लोगों को वेतन भी नहीं मिल पाता है। इन सब परेशानियों के चलते हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रुकिए, कोरोना काल में सर पास बनाए, उसमें दैनिक हम लोग को लिखे, दैनिक श्रमिक लिखे, सब लेबर है। पैसे जब सैलरी बनता है तो कहते हैं लेबर है, हम लोग करते हैं माली का काम, कहते हैं लेबर है। सर माली की बगिया को हम लोग सजाते हैं, आप सजाते हैं। एसी में रह रहे हैं, हम लोग 10 मिनट धूप में खड़ा कर दीजिए, चक्कर खा के गिर जाएंगे। हम लोग 8-8 घंटा धूप में खड़ा होकर काम करते हैं। समस्या यहाँ है सर, हम लोग BHU जो विश्वविद्यालय में जो है माली डिपार्टमेंट है सर। समस्या तो इतनी है सर कि 5-5, 6-6 महीने पैसे नहीं देते हैं। और हम लोग का इंचार्ज जो है अनिल सिंह इंचार्ज है इस समय, आते ही जो है गाली गलौज ये है वो है, बहुत भद्दी हम लोग को गाली देते हैं सर। पैसा तो देते नहीं है, गाली भी देते हैं जो है, और कई लोग को भी मार चुके हैं। और अन्यथा अगर कोई पानी पीने चला गयागा उसको भगा देंगे घर। गाली भी देते हैं, मार भी देते हैं सर। क्या काम करते हैं विश्वविद्यालय में आप? माली डिपार्टमेंट, जो हम लोग माली हैं सर, माली सब लोग माली हैं सर, यहाँ सब लोग माली हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? ये सबको जो है कल के जो है मारे पीटे हैं, गाली दिए हैं। किन लोगों को मारा पीटा गया? हमको गाली दिए हैं। ये देखिए सर, BHU में हम लोग काम करते हैं, माली का काम करते हैं, मगर हम लोगों से कोई भी काम किसी भी समय करवा लेंगे। दबाव में एकदम रखते अपने हैं। घर का नाला साफ करवा ले, BHU विश्वविद्यालय के लिए हम लोग काम करते हैं, मगर विश्वविद्यालय का काम करवाने के अलावा भी अपने रिलेशन में कोई है या उनके रिश्तेदार हैं, किसी के यहाँ कोई काम पड़ गया वहाँ भी भेजेंगे, वहाँ का भी काम करवाएंगे। और यहाँ का ना हम लोगों को कुछ एरिया बटा रहता है, जैसे हम लोग 4-6 लोग मंदिर में हैं और वहाँ हम लोगों को अपने जरूरी काम के लिए भेज दिए, तो ये नहीं वो माइंड करेंगे कि हम 10 दिन या महीने भर कहीं और काम करवाए हैं। आप वहाँ का साफ क्यों नहीं किए, आप ही ना भेजें हमें और जगह काम करने के लिए, तो हम वहाँ उपस्थित रहेंगे तब ना वहाँ का काम हम पूरा कर पाएंगे। आप ही भेज रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो नहीं समझते। वो समझते कि हम बहुत बड़े हैं, ये लोग छोटे आदमी हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं ना कुछ करते हैं। तो ये सब और हम लोगों की यही मांग है सर कि हम लोगों को प्रताड़ित न किया जाए। हम लोगों का जो सैलरी है, EPF है, मेडिकल सुविधा, वो समय से दिया जाए, समय से सैलरी दी जाए। जिस तरह परमानेंट लोगों का सैलरी 1 से 5 या 10 तारीख तक आता है, हम लोगों को आए। सही ढंग से बात करें, विश्वविद्यालय का काम करने आए हैं हम लोग, पूरे मन से पूरी ताकत से काम करते हैं। इतनी धूप है, कोई भी चीज़ों को समझने को तैयार नहीं है। जैसे लोग लिखते हैं ना चीज़ों में कि झाड़ियां हैं तो वहाँ से सांप बिच्छू आकर के काट लें, हम कुछ सांप बिच्छी नहीं काटेंगे। हम लोग भी तो इंसान हैं, हम लोगों को धूप नहीं लगेगा, हम लोगों को पानी नहीं लग रहा है। तो ये सब चीज़ें वो लोग भी समझें और हम लोगों का सही ढंग से समय से पैसा दिलवाएं। भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भेलूपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। वाराणसी पहुंचे भजन सम्राट अनूप जलोटा ने भेलूपुर माय तीर्थ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। अनूप जलोटा ने बताया कि माय तीर्थ इंडिया, जिसका उद्घाटन वाराणसी में हो रहा है, 6 जगहों पर इसे चलाया जा रहा है। काशी में इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य रहा है कि देश विदेश से आने वाले लोगों को इसके जरिए काशी के प्रमुख धर्म स्थलों को घुमाया जा सके, काशी में दर्शन कराया जा सके, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी को न होने पाए। वही भजन सम्राट अनूप जलोटा ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली की निर्देशिका लीला मणि मेकलाई को लेकर कहा कि पहली बार जब उसने पोस्टर बनाया तो मुझे लगा कि वो अपनी फिल्म की सस्ती पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन जब उसने दोबारा किया तब ये पक्का हो गया कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वहीं उन्होंने जापान के पूर्व PM की हत्या पर अफसोस जताया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। टेम्पर गिफ्ट है जिसमें वही सब चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमने जिक्र किया है। आप सब अपने घर लेकर जाएं और आनंद लें, ईश्वर की भक्ति का और आनंद लें, उस सामग्री का आनंद लें जो उस बॉक्स में आपको, हैम्पर में आपको मिलेगी। और बस इतना ही कहेंगे कि हर हर महादेव। विश्वनाथ जी के मंदिर जाएंगे, आप एक भक्त होने के नाते क्या कमाल 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 हो गया। हम तो पिछली बार वो बन रहा था, लेकिन हम वहाँ से नीचे उतरे, पहले मंदिर गए, वहाँ से सीढ़ियाँ बन रही थी, नीचे गए गंगा जी तक, उनको स्पर्श किया, आचमन किया और उसके बाद हम वही रास्ते आए। अब तो कंप्लीट बन गया होगा, तो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया लोगों का वहाँ से नीचे जाना, ऊपर आना। वहीं से दर्शन करिए, हम बनाइए।
अनुप जी, एक और सवाल है। जैसे आप कह रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल और तमाम सारी पूजा पाठ और प्रसाद सब कुछ अपने लोग कराएंगे, जो बड़े मंदिर है उनके अपने ट्रस्ट भी हैं, वहाँ से भी वो सारी चीजें, तो क्या रेट में सेम रेट ही होगा या कुछ क्या फर्क होगा? ये सब आप चेक कर सकते हैं, जो रेट कार्ड होगा वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें मेन जो व्यवस्था है ना वो केवल पूजा की नहीं है, उनको घर से लाने की। कि कोई आदमी न्यूयॉर्क में रह रहा है, उसको आना है काशी, तो वो समझ नहीं पाता मैं कैसे आऊँ, तो उसकी पूरी फैसिलिटी करना वो बड़ी बात है। यहाँ तो करेंगे यहीं के पुजारी ही करेंगे, उसमें थोड़ी कोई और कर सकता है, लेकिन उनको वहाँ से यहाँ तक लाना ये एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ महोत्सव का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में छात्र संघ महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ब्रह्मकुमारी वंदना रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि हर वर्ष छात्र संघ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इसी क्रम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। वहीं इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। देखिए, हर साल भली भांति छात्र संघ यहाँ होता है और छात्र संघ के जीतने के बाद हम सभी प्रतिनिधि जीतने होते हैं। सभी लोग अपना अपना छात्र संघ महोत्सव, छात्र संघ उद्घाटन, छात्र संघ समापन कराते हैं, जिसके साथ आज हम लोगों ने छात्र संघ महोत्सव का प्रोग्राम रखा है। क्या है खास प्रोग्राम में, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज खास प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बीके वंदना दीदी हैं, जो कि इनका विश्वविद्यालय है ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि 167 देश में संचालित होता है, और उनकी मुख्य अतिथि के रूप में वंदना दीदी आई हैं। और सरथना मेरठ के विधायक अतुल प्रधान जी आए हैं, और बैरिया बलिया के विधायक जयप्रकाश अंचल जी आए हैं, पूर्व एमएलसी राजपाल कश्यप जी आए हैं। और कार्यक्रम का मुख्य रूप यह है कि हम लोग युवाओं को किस तरीके से शिक्षा और बेहतर तरीके से समाज में आप लोग वर्तमान में देख रहे होंगे कि बेरोजगारी किस तरीके से है, उस पर हम लोग यहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट का एक नुक्कड़ नाटक करवाना चाहते हैं बेरोजगारी पर, जिसका शीर्षक है कौन है जिम्मेदार। वो नाटक भी होगा और स्वागत गीत के माध्यम से सभी लोग आप लोग के सामने आप लोग देखे ही हैं जिस तरीके से प्रोग्राम संचालित हो रहा है, और हमें लगता है कि इसको बेहतर तरीके से हम लोग काम करेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय के सभी तमाम छात्र, नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, लड़कियां, लड़के सभी लोग सम्मिलित हैं, इसलिए कि हम लोग एक बेहतर प्रतिनिधि जो है उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो कहीं न कहीं लाभ नहीं होगा। लालपुर पांडेपुर थाने में धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की शिकायत को लेकर 2 मौलानाओं के खिलाफ तहरीर दी गई। मुस्लिम मौलानाओं और धर्म से जुड़े लोगों के द्वारा शिवलिंग के अपमान में बीते दिनों टीवी डिबेट के दौरान की गई टिप्पणी से आहत होकर काशी धर्म परिषद के संतों ने थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। मौलाना इलियास शरफुद्दीन और मौलाना सरफराज के खिलाफ वाराणसी के थाना लालपुर पांडेपुर में धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने की शिकायत को लेकर तहरीर दी गई। ये तहरीर पातालपुरी मठ के महंत बालकदास की तरफ से दी गई है। आज देखिए, जिस प्रकार से मोहम्मद सरफराज और मौला इलियास हमारे देवी देवताओं भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, शिवलिंग को उखाड़ने की बात कर रहा है, उखाड़ के फेंक देने की बात कर रहा है, ग्रिल भी कर दी गई, और भगवान पर टिप्पणी की हैं, शिवलिंग को पर्सनल प्राइवेट पार्ट बता करके उसको अपमानित किया गया है। तो आज जिस प्रकार से हिंदू जनमानस दुखी है और अंदर अंदर घुट रहा है, क्योंकि हिंदू जनमानस शांति प्रिय एक कौम है और किसी प्रकार का नहीं अशांति फैलाना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने संविधान के अंतर रह करके आज यहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो उन पर धाराएं लगती हैं उनके अंतर्गत धाराएं लगा कर उनको जेल की सज़ा दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, बार बार अपमान होगा, तो निश्चित रूप से हिंदू जनमानस खोल रहा है और कहीं ना कहीं अपमानित अपने आप को महसूस कर रहा है। उनके बारे में कोई भी थोड़ी सी बात करते हैं तो गला काटने की बात कर देते हैं, सर से जुदा, सर से धड़ से सर अलग करने की बात करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति, और बात ही नहीं कर दे रहे हैं, कितने लोगों को काट दे रहे हैं, और इस प्रकार की अराजकता फैलती जा रही है, देश अशांत हो रहा है। इसलिए आज हम संत समाज और जो हमारा एक संगठन है काशी धर्म परिषद के अंतर्गत, हमने सभी लोगों ने आकर के मिलकर के आज यहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए आए हैं और ज्ञापन दिया गया है।
1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया है इनकी टिप्पणियों को लेके, तो आखिर में इतना वक्त क्यों लगा? देखिए, लगातार हमने टीवी चैनलों के माध्यम से बैठ करके काशी धर्म परिषद ने शांति की अपील की है। जब इन्होंने पत्थरबाजी शुरू की नमाज पढ़ करके, तब भी हमने अपील की है बैठ करके कि शायद शांति बनी रहे, लेकिन नहीं, लगातार कोई ना कोई मौलाना बैठ करके अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, लगातार बैठ करके हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। और अब तो मतलब दिन दहाड़े सर काटने की बात होने लगी, और बात ये तक सीमित नहीं है, काटने लग गए हैं। कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, कहीं उत्तर प्रदेश में, हर जगह इस प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। तब आकर के हमको लगा कि नहीं, अब शांति बैठना उचित नहीं है। शांति का हम कब तक अपील करें, अब मुझे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child's life. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and
modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DAV PG कॉलेज में शोध प्रविधि पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। DAV PG कॉलेज के रिसर्च प्रमोशन सेल एवं कला संकाय के संयुक्त तत्वाधान में कला एवं मानविकी रिसर्च मेथोडोलॉजी पर 8 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। पहले दिन उद्घाटन सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर RP सिंह ने शोध प्रस्ताव बनाते समय उसके महत्व के दृष्टिकोण पर व्याख्यान दिया। इससे पूर्व कार्यशाला का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ। रिसर्च प्रमोशन सेल की समन्वयक प्रोफेसर मधु सिसोदिया ने कहा कि कोई भी शोध हो उसमें शोध प्रविधि का सर्वाधिक महत्व है। सामान्य तौर पर सामाजिक विज्ञान वाणिज्य में ही शोध प्रविधियों पर कार्यशाला आयोजित की जाती है। इस लिहाज से कला एवं मानविकी पर भी कार्यशाला की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इस कार्यशाला का लाभ कला वर्ग के शोधार्थियों को मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयोजक डॉक्टर मिश्री लाल ने किया। स्वागत डॉक्टर पूनम सिंह एवं डॉक्टर सतीश कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से IQSC की समन्वयक डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर इंद्रजीत मिश्रा इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। यहाँ पर रिसर्च प्रमोशन सेल के अंतर्गत बहुत सारे प्रोग्राम रिसर्च मेथोडोलॉजी में हो रहे हैं। अभी तक कॉमर्स में हो चुका है, 10 दिन का वर्कशॉप हो चुका है। सोशल साइंस में हम लोग यहाँ लगातार होते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाराणसी में भी अगर हम देखें तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ पे वर्कशॉप बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा 9 डेज वर्कशॉप है जिसमें 6 लैंग्वेजेस के लोग इसमें आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो बाहर के लोग भी हैं और यहाँ कर भी हैं। हम लोग के यहाँ बहुत सुविधा इस चीज़ की नहीं कि यहाँ पर आके बच्चे रुक पाएँ और रिसर्च स्कॉलर्स काम कर पाएँ जो बाहर के लोग हैं, लेकिन उनको हम लोग ने ऑनलाइन जोड़ने की कोशिश की है। अदरवाइज ऑफलाइन प्रोग्राम है कोविड के बाद ये, और बहुत सक्सेसफुली ये प्रोग्राम हो भी रहा है। तो आज क्या मैसेज दिए इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैसेज ये है कि हम लोग क्या, जब हम लोग रिसर्च प्रपोजल जब तैयार करते हैं तो वो क्यों नहीं ठीक से तैयार होता है या उसमें क्या कमियां होती हैं, ये क्या उसमें होना चाहिए। साथ साथ जब हम रिसर्च करते हैं या हम डिसर्टेशन करते हैं MA के स्तर पर, या अगर हम कहीं पर जो हमारा पूरा वर्कशॉप होगा वो इस चीज़ पर होगा कि जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उन सबको ये मालूम होना चाहिए कि कैसे रिसर्च होता है, मेथोडोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्पेशली लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि फील्ड वर्क में काम करना आसान होता है कि आप प्राइमरी डेटा लाए और उस पर काम किया, लेकिन अगर आप सेकेंडरी डेटा पे काम करते हैं, लैंग्वेजेस में लिटरेचर्स पे काम करते हैं, तो वो किस ढंग से, तो फिलॉसफी है हम लोगों क्या, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें और कल्चर है, सब चीज़ें इसमें ऐड की गई और स्पेशली हमने इसमें फिजिकल एजुकेशन भी ऐड किया है। तो उनका क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी है अलग अलग सब्जेक्ट की, क्या कमियां हैं, क्या टीचर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है कि आगे जब वो PhD में जाते हैं या MA में डिसर्टेशन करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम्स उनके ना आए। और ये सब चीज़ के लिए हमारे यहाँ जो प्रेरणा है, हमारे प्रिंसिपल सर, उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है इस टाइप के कार्यक्रमों के लिए, क्योंकि किसी भी हायर एजुकेशन में रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो हमारे स्ट्रॉन्ग हो गए तभी हमारी नई नीतियाँ, नई तरीके की चीज़ें बन पाती हैं। तो उसी के बारे में ये विभाग नहीं, पूरा आर्ट्स फैकल्टी है, इसमें 6 लैंग्वेज के लोग काम कर रहे हैं। पूरा आर्ट में हम लोगों के यहाँ 6 हैं चीज़ें, 6-7, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, फिलॉसफी है, कल्चर है, फिजिकल एजुकेशन। पूर्वांचल निर्यातक संघ द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ।
पूर्वांचल निर्यातक संघ की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अमिताभ ने बताया कि वाराणसी की प्रथम और निर्यातकों द्वारा निर्यातकों के लिए बनाई गई इस क्षेत्र की ये एकमात्र संस्था है जो विगत 40 वर्षों से क्षेत्र के निर्यातकों और उनके माध्यम से व्यापार करने वाले बुनकरों कारीगरों के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि यूपीआ वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से हिंदटेक्स का आयोजन किया गया है। इस वर्ष इस हिंदटेक्स को होम फेयर के रूप में आयोजित किया जाएगा। हिंदटेक्स के साथ ही एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय फैशन शो का भी आयोजन वस्त्र मंत्रालय ने स्वीकृत किया है। तो जी क्या करने जा रहे हैं पूर्वांचल निर्यातक संघ, कहाँ करने जा रहे हैं? पूर्वांचल निर्यातक संघ को भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा, वस्त्र मंत्रालय में भी डीसी हैंडीक्राफ्ट द्वारा हम लोगों को एचजीएच फेयर में स्टॉल मिल रहे हैं, जो भारत सरकार ने पूर्वांचल को प्रमोट करने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एचजीएच जो भारत का सबसे एस्टेब्लिश्ड फर्निशिंग फेयर में से एक है, उसमें हम लोगों को जगह दिया है और हम लोग यहाँ का हमारा एक डेलीगेशन जा रहा है, चीज़ों को डिस्प्ले करेंगे और 12 से 15 जुलाई ये फेयर आयोजित हो रहा है ग्रेटर नोएडा। कहाँ से लोग रहेंगे इसमें? इसमें जो हम लोगों को सूचना मिली है 200 बायर विदेश से आ रहे हैं और पूरे इंडिया के जितने बड़े कॉरपोरेट हाउसेज जो गिफ्ट से और यहाँ से रिलेटेड हैं, गिफ्ट से और फर्निशिंग से, वो सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। वाराणसी में भी इसके बाद होने वाला है इसका फेयर? वाराणसी में जो हम लोगों का होम फेयर है हिंटेक्स नाम से, वो हम लोग रिवर्स बायर सेलर मीट है, वो 7वां एडिशन इस बार हम लोग को स्वीकृत हुआ है और वो हम लोगों को फेयर सितंबर में होगा। उसी के साथ हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैशन शो भी करने का प्रयास करेंगे। कौन इसका उद्घाटन करेगा? दिल्ली में जो दर्शना जरदोश जी हैं, श्रीमती दर्शना जरदोश जी, ये वस्त्र मंत्री हैं भारत सरकार की, इनके द्वारा उद्घाटन। सारनाथ खाटू श्याम उपवन में आयोजित होने वाले ड्रीमलैंड श्रावण मेले की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। सारनाथ स्थित थाई मंदिर के सामने म्यूजियम के पास खाटू श्याम उपवन में ड्रीमलैंड श्रावण मेला एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य मेले का उद्घाटन अपर जिला जज प्रथम के करकमलों द्वारा रविवार को ईद व श्रावण मास को देखते हुए किया जाएगा, जिसमें झूले के साथ साथ विभिन्न खाने पीने सहित हस्तशिल्पियों के अनेकों स्टॉल लगाए जाएंगे। इस बात की जानकारी आचार्य पंडित राजेंद्र त्रिवेदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। गुरु जी क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का मेला है? सामाजिक संस्था भारतेंदु अकादमी के तत्वावधान में महात्मा गौतम बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ स्थित थाई मंदिर के ठीक सामने म्यूजियम के निकट व चौरा माता मंदिर के बगल में 2.5 वर्षों के बाद भव्य ड्रीमलैंड श्रावण मेले का आयोजन किया गया है, जहां देश के विभिन्न प्रकार के देसी विदेशी झूले और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और कल कार्यक्रम का उद्घाटन संपन्न होगा, जिसमें अब तक का सबसे ऊंचा गगनचुंबी हवाई झूला, इलेक्ट्रिक से चलने वाली खूबसूरत नौका और साथ में दिलों की धड़कनों को बढ़ा देने वाला ब्रेक डांस झूला और ऊंची पटरियों पर लहरान बढ़ती आकर्षक ड्रैगन ट्रेन, जहां बड़े लोगों के लिए मनोरंजन का साधन, वहीं छोटे बच्चों के लिए लेकर हम आए हैं जीप, कार, बोंसी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और साथ में पानी में तैरती जहाज़ बच्चों के मनोरंजन का साधन है। इसके अलावा हम आपकी सेवा में काशीवासियों के लेकर आए हैं खूबसूरत मीना बाज़ार, जहां बम्बई की मशहूर आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फिरोजाबाद व जयपुर की लाख वाली चूड़ियाँ, चमड़े के आकर्षक कानपुर व आगरा के बैग व चप्पल जूतर और साथ में बच्चों के सतरंगी खिलौनों की दुनिया इसी ड्रीमलैंड मेले में उपलब्ध कराई गई है। साथ में खूबसूरत आइसक्रीम और
विभिन्न प्रकार के मनमोहक व्यंजन भी, बम्बई चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, आप पूरे परिवार के साथ सादर आमंत्रित हैं। मौज वाराणसी के अपर जिला जज साहब इसका उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय कराटे गोल्ड मेडलिस्ट उत्कर्ष वर्मा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात होने पर खुशी व्यक्त की। 7 जुलाई वाराणसी के खिलाड़ी वर्ग के लिए बहुत ही स्वर्णिम भविष्य बनाने वाला दिन रहा। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के 8 साल व प्रदेश की भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर वाराणसी में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। वहीं सिगरा स्टेडियम आने पर उनके स्वागत के क्रम में वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय कराटे गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी उत्कर्ष वर्मा का परिचय कराते हुए कोच ने जब बताया कि ये वाराणसी के रहने वाले हैं और दुबई तथा थाईलैंड में आयोजित विश्व स्तरीय कराटे टूर्नामेंट में इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो प्रधानमंत्री ने उत्कर्ष की पीठ थपथपाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जी से हम मिले, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे उज्जवल भविष्य की कामना की और एक ऊर्जावान व्यक्ति से मिलकर हमें बहुत ऊर्जा मिलता है। और अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का, जो कि पहले भी था, लेकिन पहले खिलाड़ियों को बहुत परेशानी होती थी। एक अच्छे सुविधा लेना चाहते थे तो जिसके लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था जहाँ उनको प्रॉपर फैसिलिटी मिले, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर को चाहिए होता है। लेकिन अब वो सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा यहीं पे सबको दिए जाएगा, तो ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ मिलने जा रहा है, जिससे वो लोग अपना मेहनत को सफल कर सकेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के इस कार्य से हमारा काशी पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में परचम लहरा देंगे। खिलाड़ियों में इतना हुनर है जो कि अब आगे निकल के आएगा। तक कौन कौन से अब तक मेडल आपको मिले हैं? मुझे इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है, यहाँ पे फर्स्ट ओपन में मिला था। थाईलैंड ओपन में मुझे सिल्वर मेडल है और एशिया कप खेला हुआ मैंने, एशिया कप में सिल्वर मेडल मिला हुआ। योजना होगी काशी की जनता को क्या कहना चाहेंगे, खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे? खिलाड़ियों को हम ये कहना चाहेंगे, बहुत बड़ा एक सौभाग्य हमें मिला है कि हमारे यहाँ के सांसद, काशी के सांसद आदरणीय मोदी जी हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और खिलाड़ी पूरा लाभ लें कि उनको जो इतना सुविधा मिल रहा है उसका पूरा लाभ लें और अच्छे से मेहनत करके आगे जाएं। इस चीज़ को पूरा वो यूज़ करें कि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ पाएंगे वो हमको यहीं पे मिल रहा है। अच्छे कोच मिलेंगे, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, अब उनको दूर नहीं जाना है। थोड़ा भटकते थे लोग, कहाँ हम जा पाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ यहीं मिल रहा है, तो उसको अच्छे से यूज़ करके और आगे जाएं। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार को सामाजिक संस्था प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर जापान में दुखद आतंकी घटना में मृत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय शिंजो आबे को रुद्राक्ष व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया तथा 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। शिंजो आबे के निधन पर राजकीय शोक में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बाहर दोनों राष्ट्र के राष्ट्रीय ध्वज के साथ कार्यकर्ताओं ने हाथों में शिंजो आबे की फोटो के साथ मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंगलेश जायसवाल, छेदीलाल वर्मा, पाशा शंकर साहू इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोगों ने वाराणसी के इस रुद्राक्ष सेंटर पर माननीय शिंजो आबे जी, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी के गहरे मित्र थे, हमने कल उनकी नृशंस हत्या जो हुई है जापान के अंदर, उनको वाराणसी में से उनका विशेष लगाव था, भारत से विशेष लगाव था, लेकिन वाराणसी से उसमें भी गहरा स्नेह था, जिसके स्नेह स्वरूप उन्होंने हम सब काशीवासियों को ये रुद्राक्ष सेंटर भेंट किया था। आज हम इसी रुद्राक्ष सेंटर के बाहर उनको रुद्राक्ष की माला अर्पित करके, श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और इस ईश्वर जहाँ भी हो उस आत्मा को शांति प्रदान करे तथा ये जो आतंकवादी घटना हुई है जापान में, इनके हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम इस मांग के साथ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गंगा सागर सिंह द्वारा लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है। अस्पतालों और नर्सिंग होम में पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। पैसे के लेन देन को लेकर नर्सिंग होम व अस्पतालों की कभी कभी बड़ी किरकिरी होती है। ऐसे माहौल में पूर्वांचल के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गंगा सागर सिंह हर शनिवार को मरीजों के लिए निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं तथा अपने गांव में फ्री कैंप भी चलाते हैं। डॉक्टर गंगा सागर सिंह प्राय
गरीब मरीजों की मदद भी करते हैं। उनका प्रारंभ से स्वभाव रहा है कि कम से कम पैसे में अच्छी से अच्छी दवा और सुविधा के साथ मरीजों का इलाज किया जाए। डॉक्टर गंगा सागर इनसे बात करेंगे। इनके अस्पताल में प्रत्येक शनिवार के दिन निःशुल्क परामर्श मरीजों को दिया जाता है। इस संबंध में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले तो बताइए, आपका KTV में स्वागत है। जो आप प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क परामर्श मरीजों को दे रहे हैं, उसमें क्या सुविधा दे रहे हैं जो परामर्श निःशुल्क दे रहे हैं? इसमें देखिए, इनको सलाह शुल्क मुफ्त में दी जाती है, तो सलाह शुल्क से मरीजों को काफ़ी सुविधा मिल जाती है। और इसके अलावा तो जो भी पड़ता है तो देना पड़ता है, जैसे दवा खरीदना पड़ेगा, एक्सरे का तो होता तो करवाना पड़ेगा, और कोई काम है ट्रांसफर का समाधान करना पड़ेगा, तो सलाह शुल्क दी जाती है। तो इस परामर्श निःशुल्क परामर्श में कितने लगभग हर दिन पेशेंट आ जाते हैं? औसत करीब 35-40 मरीज जो है शनिवार को दिखाते हैं। हम डॉक्टर गंगा सिंह से बात किए हैं, जो यह निःशुल्क परामर्श देते हैं। हर शनिवार को 35 से 40 पेशेंट जो है निःशुल्क परामर्श के लिए उनके आते हैं राजेश KTV में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मां गंगा की आरती के दौरान जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दी गई श्रद्धांजलि। राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य प्रमोद तिवारी पत्रकारों से हुए रूबरू। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ में छात्र संघ महोत्सव का हुआ आयोजन। और DAV PG कॉलेज में शोध प्रविधि पर कार्यशाला हुई आयोजित। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।